मेरे पाँव में बदलो चाहे फिर मेरे पाँव में मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं आज मौसम सुहाना गजब ढा गया मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं आज मौसम सुहाना गजब ढा गया हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। हमारे आशुतोष जी की तरफ से ग्रामीण बैंक आशुतोष जी ग्रामीण बैंक की तरफ से 500 रुपये का इनाम मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद आपका। हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था आँख उठा कर झुकाना गजब ढा गया आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था आँख उठा कर झुकाना गजब ढा गया हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। जिसको देखो वही आज बेहोश है जिसको देखो वही आज बेहोश है आज तो मैं दीवाना गजब ढा गया जिसको देखो वही आज बेहोश है आज तो मैं दीवाना गजब ढा गया एक महफिल तुम्हारी हंसी देखी उसमें मेरा घराना गजब ढा गया हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। बहुत शुक्रिया अच्छा लोग बहुत एक जोड़ा ताली चाहता है आप सब लोगों से थैंक यू सो मच। एंजॉय कर रहे हैं या नहीं आप लोग गाना अच्छा लग रहा था या नहीं यस और नो यस और नो मुझे थोड़ा कम सुनाई देता है तो एक बार जोरदार तालियां बजा के बताइए ना कि मजा आ रहा था। ऐसे ही गाने जो है वो चलते रहने चाहिए जब तक आप लोगों की तालियां नहीं मिलेंगी तब तक कैसे पता चलेगा कि आपको मजा आ रहा है। वैसे एक बात बता देती हूँ मैं आर्टिस्टों के लिए हमारे ऑडियंस हमारे गेस्ट हमारे मेहमान जितने हैं उनकी तालियां सिर्फ तालियां नहीं होती हैं बल्कि उनका प्यार होता है और बहुत कीमती चीज होती है। और वो कहते हैं ना कि हिंदुस्तान का नशा चाय की प्यालियों में होता है हिंदुस्तान का नशा चाय की प्यालियों में होता है और आर्टिस्टों का नशा आपकी तालियों में होता है। इसलिए एक बार जोरदार तालियां कमलेश जी के लिए जरूर बजाइए आप लोग। बहुत ही प्यारी प्यारी एवरग्रीन सॉन्ग के साथ इन्होंने शुरुआत की। ऐसे गाने जो कभी पुराने हो ही नहीं सकते और हम सब की दिलों में आज भी वैसे ही ताजा है। तो वैसे ही कुछ गानों के साथ कमलेश जी ने शुरुआत की और मुझे ऐसा महसूस भी हो रहा है कि हमारे मेहमान एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है। बहुत सारी कुर्सियां शायद अभी भी खाली हैं उधर, तो जितने लोग खड़े हैं सबका तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ जितनी खाली है कुर्सियां उतने लोगों से मैं यही गुजारिश करूंगी कि प्लीज आप लोग उन खाली कुर्सियों को
धन्य करे, विराजमान हो जाए। अभी तो शाम की बस शुरुआत हुई है, अभी आगे बहुत कुछ चलना बाकी है। एक से बढ़ के एक धमाकेदार परफॉर्मेंसेस यहाँ पे होने वाले हैं। सुर का जंग ऐसे ही छिड़ा रहेगा और आप सब नए पुराने गानों के दौर में खोने वाले हैं। बहुत मजा आएगा। जब तक हमारे ब्राइड एंड ग्रूम आएंगे तब तक हम सब बहुत मस्ती करने वाले हैं, बहुत हंगामा करने वाले हैं। बस आपका ऐसे ही प्यार मिलता रहे, साथ मिलता रहे, तब तो ये माहौल जो है, ये एनवायरनमेंट जो है, मुझे लगता है पूरी रात ऐसे चलता रहे फिर भी वक्त का पता नहीं चलेगा। बस आप सबका प्यार ऐसे ही मिलना चाहिए। तो जितने लोग बैठ सकते हैं उतने लोग अपने लिए जगह बना के प्लीज बैठ जाइए, और जितने लोग नहीं बैठ पा रहे तो कोई नहीं, बट ऐसे ही एंजॉय कीजिए और अपना प्यार, अपना आशीर्वाद तालियों के माध्यम से जरूर देते रहिए। तो चलिए कुछ और गानों के साथ कमलेश जी आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्यारे गाने हमारे गेस्ट के लिए आप जरूर सुना। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है, तो ऐसे यहाँ कर रहे हैं आगे, बहुत अच्छा लग रहा है। आइए बहुत प्यारा से गाना एक बार।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक और माइक है आपके पास, सोना पेटू जी। रिश्ता दोनों सेम फैमिली के बीच में भी बनने वाला है, क्योंकि शादी सिर्फ दो लोगों की नहीं होती है। मेरा ऐसा मानना है कि शादी सिर्फ दूल्हा या दुल्हन की नहीं, बल्कि शादी दो परिवारों का मिलन होता है। दो परिवारों का बंधन आपस में हमेशा हमेशा के लिए बन जाता है। दो परिवार भी हमेशा के लिए एक होने वाले हैं, प्यार के रिश्ते में बनने वाले हैं। और हमारे रानी जी जो है और रमेश जी जो है, वो लोग भी जिंदगी भर के लिए कमिटेड रिलेशन में बनने वाले हैं, 7 जन्मों के लिए। तो काफी खूबसूरत सा दिन है, काफी खूबसूरत सी शाम है, माहौल बहुत खूबसूरत है, आप सब बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और इस माहौल को मैं चाहूंगी कि ऐसे ही जिंदा रखो। आप सबके बीच, आप सबके फेस पे, आप सबके चेहरे पे मुझे ऐसे ही स्माइल, मुस्कुराहट दिखती रहे। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अंत तक मैं उस मुस्कुराहट को बरकरार रख सकूं। मैं एक बार चाहूंगी कि हमारी महिला मंडली और हमारे पीछे के जितने मेहमान हैं, सब एक बार जोरदार तालियां बजाएं। अभी इतने मेहमान है ना कि अगर एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे तो मुझे लगता है कि पासवान चौक तक सुनाई देगा। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हाजीपुर वालों। वैसे भी बिहारियों में बहुत दम होता है, मैंने सुना है कि एक बिहारी सब पे भारी होता है। यहाँ तो पूरी की पूरी आधी, मुझे लगता है, बिहार खड़ी है। अगर सारे एक साथ ताली बजाएंगे तो पासवान चौक तक तो जरूर आवाज जाएगी, डेफिनेटली। क्या बात है। चलिए, तो अगर आप सब एंजॉय कर रहे हैं तो इस दौर को ऐसे ही शुरू रखते हैं। अगर आप में से किसी की कोई फरमाइश हो तो आप सब कमलेश जी से अपनी फरमाइश रख सकते हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर गाना सुनना है, कोई ऐसा गाना सुनना है जो आपको मन हो रहा है, तो आप उसकी फरमाइश हमारे वेरी वेरी टैलेंटेड वोकलिस्ट एंड द वेरी हैंडसम, मैं ये भी बोलूँगी, जितना सुंदर ये गाते हैं उतने सुंदर नजर भी आते हैं। और इनके सामने आप फरमाइश रख सकते हैं। इनकी फरमाइश जो भी होगी आपकी, वो जरूर पूरी करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट ओवर हियर। मैं इसके लिए हमारे बंटी इवेंट्स ग्रुप को अगेन एंड अगेन थैंक्स बोलना चाहूँगी। और मैं पर्सनली विकास ज्योति जी को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, मुझे इस इतनी बड़ी क्राउड को, इतने सारे लोगों को होस्ट करने का मौका दिया। सो थैंक यू सो मच विकास ज्योति जी, थैंक यू सो मच बंटी इवेंट्स एंड ग्रुप, जिन्होंने इतनी अच्छी शाम का आयोजन किया है। चलिए, कुछ गानों के साथ आज की शाम को ऐसे ही बढ़ाते हैं। इंतजार बहुत थोड़ा सा रह गया है, बहुत ही जल्दी हमारे दूल्हे राजा, हमारे दुल्हन, इनकी एंट्री होगी और बहुत ही धमाकेदार एंट्री होगी। तो आप सब जरूर इंतजार करिएगा। तब तक फिलहाल कुछ गानों के साथ आगे बढ़ते हैं। क्या बात है। हमारी खूबसूरत होस्ट के लिए भी एक जोरदार ताली तो बनती है। हमारी खूबसूरत होस्ट के लिए एक ताली आप लोग बजा दीजिए एक बार। इनकी होस्टिंग अच्छी नहीं लग रही है, एक जोर ताली बजा दीजिए हमारे आज के खूबसूरत होस्ट के लिए। बहुत शुक्रिया। आइए, बहुत शुक्रिया। बहुत ही
भी जब मेरे बारे में तन्हाई फिर जाओगे यार भूले परछाइयों में सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में फिर जाओगे यार भूले परछाइयों में मचल जाएगा प्यार हो जाएगा मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे मैं भी दिल में लगा दूंगा वो फिर में फिसल जाओगे हमारे प्यारे दूल्हे राजा पधारे हैं। चलिए प्यारे प्यारे गानों के साथ वक्त कब कर गया पता ही नहीं चला। और थोड़ा सा एक डालिए इसमें। और वो खास लम्हा, वो खास मौका जिसे हम सब बहुत बेसब्री से चाह रहे थे कि करीब आ जाए, वो खास वक्त जिसका हम सबको इंतजार था, वो पल आ चुका है, वो घड़ी आ चुकी है जो हमारी द मोस्ट हैंडसम एंड द वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट ऑफ दिस इवनिंग एंड दिस वेडिंग सेरेमनी, उनके आने का वक्त हो चुका है। हमारे दूल्हे राजा, उनकी एंट्री होने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि एंट्री भी ऐसी वैसी एंट्री नहीं हो रही है, बल्कि ऐसी धमाकेदार एंट्री ऑर्गेनाइज की गई है कि आप सब देख के बहुत ही हैरान होने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही राजशाही और यूं कह सकते हैं कि बहुत ही रॉयल और धमाकेदार एंट्री हो रही है हमारे दूल्हे राजा की। बहुत ही शान और शौकत के साथ आज की इस खूबसूरत सी महफिल में वो एंट्री लेने वाले हैं। और जैसे ही हमारे रमेश जी की यानी कि हमारे दूल्हे राजा की एंट्री होगी, उसके कुछ ही देर में यानी कि बहुत थोड़े टाइम के अंदर अंदर हमारी रानी जी यानी कि रमेश जी की सपनों की रानी जो है, उनकी भी एंट्री होने वाली है उनके जस्ट बाद। और इस मंच का, इस शाम की खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी, इस मंच की गरिमा और बढ़ जाएगी उन दोनों की एंट्री के साथ। और हम सबका इंतजार जो है वो भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए इस एंट्री वाली टाइम पे आप सबको मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करना है, आपको हम मेरा थोड़ा सा बस साथ देना है। और आपको क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो हमारे बारात आ चुके हैं, तो हमारे बारातियों को सादर प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका इस शाम में। और हमारे बारातियों के लिए दो पंक्तियां मैं रखना चाहूंगी कि आपके दर्शन से हमारी वारे हो गए हैं न्यारे, आपके दर्शन से हमारे वारे हो गए हैं न्यारे। और आप यहाँ पधारे तो ऐसा लगता है कि सुदामा के घर में इतने सारे श्री कृष्ण हैं पधारे। एक बार हमारे बारातियों के लिए जोरदार तालियां बजा दी जितने लड़के वाले हैं। और तालियों में जोर होना चाहिए लड़की वाले, ऐसा लड़के वालों को नहीं लगना चाहिए कि लड़की वाले कहीं से कमजोर हैं, ठीक है? बराबर की टक्कर देनी है लड़के वालों को, है कि नहीं? है कि नहीं मैम? वैसे तो बहुत सुंदर लग रही है बनारसी साड़ी पहन के, क्या बात है। आपका ये नेकलेस बड़ा प्यारा लग रहा है। चलिए हमारी जितनी महिला मंडली इधर है ना, अगर सबके चेहरे पे एक बार देखे तो भाई ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आसमान में आज चांद नहीं है, सब यहाँ उतर के आ चुके हैं, सब इतनी सुंदर लग रही है। एक बार हमारी पूरी की पूरी महिला मंडली के लिए आपको ताली बजा दे भाई, इतनी सुंदर से बन ठन के तैयार होके इस वेडिंग को अटेंड कर रही है। इनका भी पूरा हक बनता है कि आपकी तारीफ मिले इनको।
क्या बात है। चलिए, तो बहुत कम वक्त रह चुका है हमारी बारात की एंट्री में, उसके बाद रानी जी की भी एंट्री होगी। तो मैं आपसे कह रही थी कि आपको बस थोड़ा सा मेरा साथ देना है और सबको देना है। मैं यहाँ से देखूंगी कि कौन मेरा साथ दे रहा है और कौन नहीं दे रहा है। आपको क्या करना है कि जब बारात हमारे करीब आ जाएगी, स्टेज से थोड़ा सा करीब आ जाएगी, तो आप सबको मेरे साथ खूब सारी तालियां बजानी है। क्या करना है? तालियां बजानी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये वाला रास्ता जो है, इसमें जितने लोग खड़े हैं सबसे पहले आप इस रास्ते को खाली कर दें, क्योंकि बारात की एंट्री इधर से ही होगी और काफी ब्रॉड एंट्री हो रही है, बहुत ही धमाकेदार एंट्री हो रही है, बहुत सारे लोगों के साथ एंट्री हो रही है, तो आने में प्रॉब्लम हो जाएगी, उन्हें थोड़ा जगह चाहिए एंट्री के लिए। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बीच वाले रास्ते में जितने लोग खड़े हैं, प्लीज 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 आपसे नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ कि आप सब इस रास्ते से हट जाइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है जब एंट्री होती है, तो बिल्कुल अटक जाता है। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, ये बहुत अच्छा आइडिया है। आप लोग छत पे जा सकते हैं, यहाँ वाले जो छत है उन पे जाने के लिए बोला गया है। यहाँ से ना आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें दिखेंगी भी, आपको मजा भी आएगा और यहाँ पे क्राउड भी क्रिएट नहीं होगा। तो ये इधर जितने लोग खड़े हैं ना, उनसे मैं बोलूंगी कि आप छत पे चले जाएं, सबसे बढ़िया आइडिया है। और बीच वाले लोगों से मैं अभी भी बोलूंगी कि सर, यहाँ वाला जो लाइन है ना, आप इधर शिफ्ट हो जाइए। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, उस समय बहुत प्रॉब्लम होती है और म्यूजिक इतना जोर से बजता है ना कि आपको मेरी आवाज भी नहीं सुनाई देगी। इसीलिए मैं आपसे अभी बोल देती हूँ कि आप सब इधर शिफ्ट हो जाइए, इधर बहुत जगह खाली है। आप यहाँ भी खड़ी रहेंगे ना तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से दिखेगा। और जो लोग फोन के कैमरे से रिकॉर्ड करते हैं, उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बिल्कुल सही है। हर कोई जब शादियों में जाता है तो चाहता है कि हर एक लम्हे को हम अपने कैमरे में कैद कर ले, ताकि जब भी देखें तो यादें ताजा हो जाए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक रिक्वेस्ट करूंगी मैं, जिनका हमके मोर दे
को भी ले आना, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना, 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 सरस्वती मैया को ले आना, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। विघ्न को हरना, मंगल करना, 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 कारज शुभ कर जाना, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेके आ गणराजा, मेरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेके आ गणराजा, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेके आ गणराजा, मेरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेके आ गणराजा, मेरे घर में पधारो, पधारो पधारो 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 घर में पधारो। प्राग्वनेषु वनासवातप्रमियः पलयन्ति अवाः कैसे करोगी अटारी अटरवास